जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि आप पाबंद हैं कि आप 90 रोज के अंदर इलेक्शंस कराएं, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल देखने में आई। फिर गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक मुबैना ऑडियो सुनाई गई और उस ऑडियो में परवेज इलाही और कुछ लोगों को रखा गया था और ये कहा गया था कि जनाब यह तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग और हुकूमत की जानिब से इस वक्त अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। आइन की पासदारी और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की आज़ाद अदलिया ने हर दौर और हर मौके पर अवामी उमंगों की तर्जुमानी की, माजी निज़ाम इंसाफ की मिसाली फैसलों पर भरा पड़ा है। ऐसे ही चंद फैसलों पर जरा एक नजर डाल लेते हैं, फिर अजहर सिद्दीक साहब, इमरान खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। वज़ीर आज़म से रियायत की, न किसी आला अहदेदार का ख्याल किया, इंसाफ के तराजू में अवाम और खवास को बराबर तोला। पनामा केस अदालत उज़्मा के लिए बड़ी आजमाइश था। बासर मुल्ज़िमान कभी जमहूरियत की दुहाई देते, कभी धौंस धमकियों से काम लिया जाता, मगर अदलिया किसी दबाव में न आई। 28 जुलाई 2017 को तारीखी फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। 2010 में हज स्कैंडल सामने आया, जहां मरकजी मुल्ज़िम एक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी थे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 6 साल जारी रही, जिसके बाद 2016 में तमाम मुल्ज़िमान को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। 2013 में अदालत ने अवामी मफाद के मुनाफी नारकोटिक मुआहदा कलअदम करार दिया और मुल्क को अरबों डॉलर के नुकसान से बचाया। टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से सार्फिन के इस्तेहसाल पर भी अदालत हरकत में आई। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को 100 रुपए पर 100 रुपए का बैलेंस देने का पाबंद किया। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।